दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, तो ध्यान से देखना आप। देखो बच्चे, एनओएस ऑन डिमांड एग्जाम का सभी वेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर क्या मैं एनओएस ऑन डिमांड एग्जाम दूं कि आने वाला अक्टूबर एग्जाम दूं कि कौन सा एग्जाम दूं। ठीक है, इस बहुत बच्चों को डाउट है, तो बच्चे आपका डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, पहले बात करते हैं बच्चे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। ऑन डिमांड एग्जाम, ODE, ऑन डिमांड एग्जाम। बच्चे, अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम देना चाह रहे हैं या चाहते हैं तो बच्चे क्या है, इसके फायदे क्या है। पहले मैं फायदे गिनवा देता हूँ, फिर नुकसान गिनवा दूंगा। फायदे फायदे ये है बच्चे कि क्या होगा, 30 डेज में रिजल्ट आ जाता है। और बच्चे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। पहले क्या करता था एनओएस, रिजल्ट डिक्लेयर करने में लेट किया करता था। पहले 45 से 60 डेज भी हो जाया करते थे। ठीक है ना। अभी बच्चे आप थोड़ा न्यूज़ देखोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे, गूगल पे पता चलेगा आपको कि एनओएस को बोला गया है कि आपको 45 डेज के अंदर रिजल्ट देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ये मतलब मिनिमम 30 डेज में रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो पहला तो ये हो गया। फिर ऑन डिमांड के बच्चे, आप अगर आप बच्चे फेल हुए हो, अगर आप फेल्ड हुए हो तो क्या कर सकते हैं, आप सिंपली बच्चे टीओसी लेकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है ना, टीओसी लो और एग्ज़ाम दे सकते हो। तो टीओसी कितने सब्जेक्ट का ले सकते हो, तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का ले सकते हो। ठीक है भाई, तो ये सब हो गया फ़ायदा। ठीक है, और क्या फ़ायदा है भाई ऑन डिमांड का। ऑन डिमांड में क्या है बच्चे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा साल वेस्ट हो जाएगा या वेस्ट होने वाला है, ठीक है, तो बच्चे आपका लाइफ सेवर बन सकता है ये। ठीक है ना। तो बहुत बच्चों को ना मिसकंसेप्शन है कि सर एनओएस के अंदर ना अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, अच्छा रिजल्ट नहीं आता और बहुत कुछ। तो बच्चे यहाँ पे आपको 2-3 मैं आपको दिखा रहा हूँ रिजल्ट, पहला देख लो। ठीक है ना, यहाँ पे बच्चे बेस्ट रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। 98-96 मार्क्स लाना बच्चे एनओएस के अंदर अब नॉर्मल हो गया है। ठीक है ना, आपको बहुत लोग गाइड कर रहे होते हैं, मिसगाइड कर रहे होते हैं। गाइड क्या करते हैं, मिसगाइड करते हैं कि बच्चा आप फेल हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सब कुछ भी नहीं होता है बच्चे। ठीक है ना, तो ठीक है यार। अब ऑन डिमांड एग्जाम बच्चे सिंपल होता है, ईजी होता है। बहुत लोग बोल रहे होते हैं सर ये तो एग्ज़ाम टफ होता है, पास करना मुश्किल है, बहुत मेहनत लगेगा। कहते हैं टफेस्ट एग्जाम है भाई, सीबीएसई के तो बहुत ज़्यादा टफ होता है। मैं समझाता हूँ। एनओएस एक ओपन बोर्ड है बच्चे। NIOS एक ओपन बोर्ड है ना, ओपन स्कूलिंग बोर्ड है ये। ठीक है, अब भाई कोई ओपन स्कूल बोर्ड है जो इतना बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड नहीं करता है। उनको पता है कि मेरा बच्चा जो है या तो वो जॉब कर रहा है या वो फेल हो के आया है, मतलब उनको पता है कि किस प्रकार के बच्चे उसके पास आ रहे हैं। ठीक है ना, तो वो क्यों ऐसा चाहेगा कि वो बच्चे जब मैक्सिमम बच्चे फेल हो, ऐसा तो नहीं चाहेगा। तो बच्चे यहाँ पे पेपर का जो पैटर्न होता है बहुत ईजी बनाया जाता है। ठीक है ना, वीडियो लंबी नहीं करूंगा लेकिन पैटर्न समझा दूं। 50% बच्चे MCQ रहता है। ठीक है ना, MCQ या फिर सिंपल बच्चे ऑब्जेक्टिव। हर वीडियो में बोल रहा होता हूँ यार, बात समझो। फिर भी आप नहीं समझते हो क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लो भाई। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव रहता है और 50% जो होता है, 50 क्वेश्चन नहीं, 50% बच्चे, और 50% आपका जो होता है वो रहता है सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव के अंदर सब्जेक्ट कोई सा भी हो आपका, ठीक है ना, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, केस स्टडी आता है। क्या आता है, केस स्टडी। केस स्टडी आपसे पूछा जाता है। तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, मैं कैसे लिखूंगा या कैसे लिखूंगी, बहुत मुश्किल होता है, मैं पास नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो बच्चे मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, बात को समझ जाना। अगर आप केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हो, क्या दे रहे हो, केमिस्ट्री का एग्जाम लिख रहे हो, ठीक है ना, और कोई किसी हाइब्रिडाइजेशन का आपने, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन का आपने क्या बनाया, डायग्राम बनाया। मान लीजिए आपने बनाया, ठीक है ना, ऐसा कोई डबल डंबल बॉन्ड बनाया, ठीक है ना, और ऐसा बना दिया। अगर पेन से बनाओगे तो मार्क्स कटेंगे। पेन से डायग्राम बनाओगे, पेन से डायग्राम बनाओगे तो मार्क्स कटेंगे। अब चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे पोल साइंस में कुछ डायग्राम बना रहे हो, आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, बच्चे क्या होता है यार,
आप रफ वर्क नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं लिख के आना है पेपर में जैसे कि रफ वर्क लग रहा हो, हमको प्रॉपर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है भाई, तो मतलब हमें डायग्राम बना के आना होता है। एक बात और समझ जाओ बच्चे कि ठीक है, 5 नंबर का अगर सवाल है, अगर 5 मार्क्स का सवाल है, तो सबसे पहले आप उसको डेफिनेशन डिफाइन करोगे। ठीक है, उसके बाद उसके पॉइंट बनाओगे एटलीस्ट 5 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट 4 पॉइंट, और जब 5 पॉइंट बनाओगे 1 2 3 4 5, और फिर पांचों को क्या करोगे, इलेबोरेट करोगे विद डायग्राम। मतलब सब हर पॉइंट का डायग्राम, एक डायग्राम बनाओगे यहाँ पे। एंड बच्चा अगर इस प्रकार आप क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हो तो आसानी से आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये पूरी कहानी रहती है। ठीक है भाई, तो यार मैं तो कहीं फायदे बता रहा था तो हम भटक गए, कोई बात नहीं। लेकिन तो बच्चे जल्दी रिजल्ट आता है, पेपर इजी रहता है, पैटर्न आसान रहता है, बहुत जल्दी आसानी से पास कर सकते हो, साल बच जाएगा। नुकसान क्या है, तो नुकसान में आपको बहुत लोग गाइड करते हैं, बोलते तो है कि मैं गाइड कर रहा हूँ, लेकिन वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। मिसगाइड क्या कर रहे हैं बच्चे, कि आपको क्या बोलते हैं कि भाई 11th और 12th बोथ का सिलेबस आएगा, और अगर बच्चा 10th का है तो उनको बोलते हैं 9th एंड बोथ 10th का रिजल्ट सिलेबस आएगा। बट ऐसा होता कुछ भी नहीं है। देखो बच्चे यार, जो लिखा हुआ है उस पर मत जाना, जो आपको कोई मिसगाइड कर रहा है उस पर भी नहीं जाना। सिंपल बच्चे, आप 10 ईयर देखो, 10 ईयर समझते हो क्या होता है, 10 साल, 10 ईयर्स, 10 साल के क्वेश्चंस पेपर्स क्या होते हैं, 10 साल के क्वेश्चंस पेपर्स। अब ये पता रहेगा ना, तो ये मिलेगा कहाँ बच्चे, थोड़ा रेयरली मिलता है, लेकिन आपको मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, चाहे 10वीं में हो तो 9th और 10th का, 9th और 10th का सिलेबस नहीं पढ़ा, 12th में हो तो 11th और 12th का सिलेबस नहीं पढ़ा, मत देखो बुक। लेकिन अगर ये 10 साल का आपने देख लिया ना सैंपल पेपर, सैंपल पेपर कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, सैंपल पेपर, तो बच्चे यहीं से आपका आ रहा होता है। और सैंपल पेपर नहीं है जो एग्जाम में आपके एनओएस में आया है, कॉन्सेप्ट वही है, चैप्टर्स वही हैं, ठीक है ना, थ्योरी वही है, सब कुछ वही है, तो बच्चे कितना चेंज होगा हर साल। ठीक है ना, नया सवाल कहाँ से बनाया जाएगा, जेई मेंस नहीं है जो हर बारी बच्चे आपको नया सवाल देखने को मिलेगा। भाई एनओएस है, छोटा बोर्ड है, ठीक है, हाँ ठीक है, नेशनल बोर्ड है, दुनिया का बहुत बड़ा बोर्ड है, लेकिन जब आप देखोगे टॉप 10 में इंडिया या टॉप 20 में, टॉप 30 में किसका एग्ज़ाम टफ होता है, तो एनओएस नहीं आता है, और सीबीएसई भी नहीं आता है। मतलब पेपर इजी आता है, सिंपल क्या है, गाइडेंस की कमी है। मुझे कोई गाइड करने वाला ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है कि जो डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना है। सिंपल यार, अगर मान लो आप जेईई मेंस में अच्छा स्कोर आपका आया भी है, लेकिन अगर आपको किसी ने बताया ही नहीं कि भाई रफ वर्क नहीं करके आना है, प्रॉपर थ्योरी लिख के आना है, 5 मार्क्स का सवाल है, 2.5 पेज 3 पेज लिख के आना है, ये नहीं पता होगा तो बच्चे कितना भी अच्छा लिख के आ जाओ, मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे और फेल हो गए ही हो गए। भाई पेपर पूरा भर के आना है, पूरा करके आने वाली बात नहीं है, पूरा भर के आना है। कम से कम बच्चे 20 पेज तो भरो ही भरो भाई, ठीक है ना। अब भाई कोई टीचर अगर मुझे देख रहा होगा तो बोलेगा सर पेजेस क्या, भाई पेजेस भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम दो, चाहे आप DU सोल का एग्जाम दो, चाहे इग्नू का एग्जाम दो, चाहे बच्चे आप CBSE का एग्जाम दो, चाहे आप आर्ट्स का एग्जाम को लिख रहे हो, कॉमर्स में, पेजेस तो भरने पड़ेंगे बच्चे। खाली पेज पे, ब्लैंक पेपर पे मार्क्स नहीं दिया जाता। अगर पेपर पे कुछ लिखा हुआ है, 1-2 मार्क्स फेल हो रहे हो, टीचर अच्छे मार्क्स दे देगा आपको। टीचर, कोई भी टीचर नहीं चाहता कि मैं इसको फेल करना चाहता हूँ, ठीक है ना। सिंपल है, हर टीचर चाहता है कि पास होए बच्चा, लेकिन पास तो तब होगा ना भाई जब लिख के आओगे, तो पूरा लिख के आना है। ठीक है यार, पता नहीं बच्चे, ठीक है ना। तो नुकसान बच्चे कुछ नहीं है, वो नुकसान के नाम पे 11th और 12th का सिलेबस बोलते हैं ना, नहीं भाई, ओनली 12th का सिलेबस पढ़ना है, ओनली 12th का सिलेबस पढ़ना है, तो सिलेबस पढ़ना है 12th का सिलेबस, जो कि आपके पास है। नहीं है तो सिंपल आपसे कांटेक्ट करना, बताऊंगा, या सिंपल बच्चे एनओएस की वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर बच्चे आप ये देखो क्या है, वर्मा एकेडमी ऑफिशियल, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, किसी फेक पे मत जाना, ये महाशय मैं ही हूँ। ठीक है, तो बच्चे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। ठीक है, बाकी बच्चे आपको कोई डाउट है
कि लग रहा है सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है एन के बारे में, सर मैं पास कैसे होऊंगा या पास कैसे होंगी, तो मुझे 100% पास हो जाओगे। अगर मैंने गाइड किया आपको, मैंने बताया कि सर ऐसे पढ़ बच्चा ऐसे पढ़ना होता है, तो 200% आप पास हो जाओगे। ठीक है, बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।